एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप सब बहुत बढ़िया होंगे। तो स्टूडेंट्स, आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं हमारा अगला टॉपिक जो कि होगा क्लास 12 कंप्यूटर साइंस के लिए, जो कि है हमारा डेटा स्ट्रक्चर। ठीक है स्टूडेंट्स, तो डेटा स्ट्रक्चर्स बेसिकली स्टूडेंट्स क्या होता है वो आज हमें देखना है। ठीक है, तो देखिए शुरू कर लेते हैं लेक्चर जल्दी से। आप सभी को पता है कि जैसे आप कोई भी वेरिएबल जैसे लिखते हो, डिक्लेरेशन करते हो, इंट ए लिखते हो, राइट, और फिर इक्वल टू करके उसकी इनिशियलाइजेशन कराते हो। तो इससे होता क्या है कि मेमोरी में ए नाम की एक स्पेस क्रिएट हो जाती है, लोकेशन क्रिएट हो जाती है। ऐसे करते करते आप क्लास बनाते हो, क्लास भी को भी स्पेस चाहिए, ऑब्जेक्ट को भी स्पेस चाहिए जब आप एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हो। कहने का मतलब जब आप एक कोड लिखते हो तो डिफरेंट सेगमेंट्स आपको कहाँ स्टोर करने पड़ेंगे, मेमोरी में। ठीक है, तो मेमोरी में उनकी एलोकेशन होती है। अब ये एलोकेशन स्टूडेंट्स जिस ढंग से होती है एलोकेशन, तो मान लीजिए मैंने ए बी सी इस तरीके से रख दिया। अच्छा, इसी से पहले मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ इसको समझने के लिए, तब आपको ये केस अच्छे समझ में आएगा। फॉर एग्जांपल, आपको अपने कमरे में या अपने जहाँ भी स्टडी टेबल है आप उस पर बुक्स रखते हैं काफ़ी सारी, है ना, या पढ़ते हैं, साइड में रख देते हैं बुक्स। तो कई बार हम जब बुक्स को रखते हैं स्टूडेंट और हमें किसी सर्टेन बुक की ज़रूरत पड़ती है, तो हमें जल्दी से हड़बड़ा जाते हैं हम कि यार वो बुक मैंने कहाँ रखी थी, देखता हूँ इधर इस कोने में देखते हैं, स्टडी टेबल पे रखी थी लेकिन देखते कहीं और है, फिर इधर देखते हैं फिर उधर देखते हैं, यानी कंफ्यूज स्टेट में आ जाते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने जिस टाइम वो चीजें रखी थी उसका अरेंजमेंट ठीक नहीं था। एक अगर सीक्वेंस में या एक परफेक्ट ऑर्डर में अगर वो रखते हैं अपनी बुक्स को, तो उन्हें पता रहता कि मैं ये ऑर्डर फॉलो करता हूँ बुक का, तो मेरी बुक तो भाई यहीं पे ही मिलेगी। फॉर एग्जाम्पल, एक डिक्शनरी है, अगर उस डिक्शनरी में वर्ड्स को हम पहले एप्पल लिख दें, फिर बैट लिख दें, फिर कोई ए नाम का शब्द लिख दें, फिर जेड नाम का लिख दें, फिर एस नाम का, कहने का मतलब अगर उसमें कोई स्ट्रक्चर या कोई ऑर्डर फॉलो ना करें, तो बेटा मेरा ये विश्वास है कि आपको कोई भी अगर वर्ड ढूंढना पड़ गया ना, तो बेटा दाढ़ी आ जाएगी, मुच्छे आ जाएंगी लंबी लंबी, लेकिन बेटा बहुत मुश्किल हो जाएगा शब्दों का मिलना। तो यही केस होता है हमारा मेमोरीज के साथ भी, कि अगर मेमोरीज में जब आप कोई चीज इंसर्ट कर रहे हो, अगर आपने एक लॉजिक से इंसर्ट की है चीजों को, अगर आपने एक सीक्वेंस से इंसर्ट की है चीजों को, तो उन चीजों का रिट्रीवल बहुत आसान हो जाएगा और आपका टाइम भी बहुत कम लगेगा उन चीजों को ढूंढने में। सेम कॉन्सेप्ट मैं आपको कंप्यूटर साइंस में समझाने जा रहा हूँ कि अगर आपके पास ए बी सी इस तरीके के कोई भी वेरिएबल्स हैं, ऑब्जेक्ट है, व्हाटएवर कुछ भी है, कोई भी लॉजिक है आपका, वो आपने मेमोरी में एम्बेड करा हुआ है, स्टोर करा हुआ है। तो अब अगर उसकी स्टोरेज एक सीक्वेंशियल ऑर्डर में नहीं है स्टूडेंट, तो हम लोगों को इसको रिट्रीव करने में हो सकती है प्रॉब्लम और टाइम भी लगेगा। ठीक है, तो इस स्पेस और टाइम जो ये लग रहा है फालतू का, इसको एलिमिनेट करने के लिए जन्म हुआ एक कॉन्सेप्ट का जिसको हम बोलते हैं डेटा स्ट्रक्चर। ठीक है स्टूडेंट्स, तो डेटा स्ट्रक्चर का जन्म हुआ। तो डेटा स्ट्रक्चर में क्या हुआ कि डेटा स्ट्रक्चर हमें बोला गया कि ये ऐसा स्ट्रक्चर होता है, लॉजिकल स्ट्रक्चर, ये एक लॉजिकल स्ट्रक्चर है। लॉजिकल मतलब जो कि किसी लॉजिक को फॉलो करता हो, किसी सीक्वेंस को फॉलो करता हो। ये लॉजिकल स्ट्रक्चर होता है कहां पे, मेमोरी के अंदर। मेमोरी के अंदर एक लॉजिकल स्ट्रक्चर होता है जिसमें आप जब चीजें स्टोर करोगे तो एक परफेक्ट ऑर्डर होगा, कुछ रूल्स होंगे, कुछ रेस्ट्रिक्शन होंगे जिनके बेसिस पे आप उन्हें स्टोर करोगे। तो इससे हो क्या जाएगा हमारा, एफिशिएंटली हम उसको सेव कर पाएंगे, पहली बात। ठीक है, दूसरी बात, हम जब एक्सेस करेंगे तो उसको इजीली एक्सेस कर पाएंगे। तो दिस इज द यूज ऑफ बेटा डेटा स्ट्रक्चर। ठीक है, नहीं तो इंट ए ओबी इन सब से भी काम चल रहा था। तो डेटा स्ट्रक्चर का रोल इसलिए आया। अब आपने आज तक कौन सा डेटा स्ट्रक्चर पढ़ा है सभी ने, एरे सब लोगों ने पढ़ा है, एरे, ये भी हमारा क्या है, एक डेटा स्ट्रक्चर है स्टूडेंट्स। क्योंकि एरे में आप क्या करते हो कि सिमिलर टाइप ऑफ डेटा आइटम्स को स्टोरेज कराते हो, लेकिन एक ही नाम से कराते हो। जैसे ए नाम से ही इन सबको स्टोर करा दोगे और बस आपको क्या चेंज करना पड़ता है, इंडेक्स चेंज करना पड़ता है। आपको इन आइटम्स को अलग अलग लोकेशंस पे जाके नहीं ढूंढना पड़ता, तो ये टाइम कंज्यूमिंग नहीं होता। आप क्या करते हो, एक फॉर लूप लगाते हो और ए ऑफ आई को प्रिंट करा देते हो दर 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 दर। समझ पा रहे हैं स्टूडेंट? तो ये क्या हो गया, एफिशिएंटली आपने इसको एक्सेस भी कर लिया, आपका टाइम भी कम लगा और आपने स्टोर भी करा दिया। तो ये हमारा सबसे पहला डेटा स्ट्रक्चर है एरे। तो एरे हम लोग पढ़ चुके हैं। अब आपको यहाँ पे क्या पढ़ना है स्टूडेंट, यहाँ पे आपको पढ़ना है स्टैक, क्यू, लिंक लिस्ट।
ठीक है, तो हम शुरू कर लेते हैं। पहले मैं स्टैक बताता हूँ आप लोगों को कि स्टैक हमारा होता क्या है। देखिए स्टूडेंट, स्टैक देखिए क्या होता है। स्टैक को आप जनरली क्या समझते हैं हिंदी में? किसी चीज का ढेर, ढेर ऑफ समथिंग इज स्टैक। जैसे कि अगर मैं ईंट, एक ईंट यहाँ रख दूं, उसके ऊपर दूसरी ईंट रख दूं, तीसरी ईंट रख दूं, चौथी ईंट रख दूं, पांचवी ईंट रख दूं, तो ये मेरा क्या हो गया? स्टैक ऑफ ईंट, ब्रिक्स। मुझे पता है ईंट को ब्रिक्स बोलते हैं। तो ईंटों का जो स्टैक होता है, मतलब ईंटों का जो एक गट्ठा है, इसको आप स्टैक बोल सकते हो। तो यहाँ पे भी स्टैक इसी चीज को कहा जाता है। तो अब स्टैक डेटा स्ट्रक्चर के बारे में कुछ बातें समझते हैं स्टूडेंट। देखिए आपको एक बात ध्यान रखनी है, इसको एक एग्जांपल लेके भी समझते हैं। चलिए देखिए, सपोज आपके पास कोई बकेट है जो कि नीचे से बंद है, नीचे से बंद है, ठीक है स्टूडेंट। स्टैक भी हमारा इस बकेट की तरह ही होता है, जिसमें कि एक एंड तो खुला होता है लेकिन एक एंड बिल्कुल सील होता है, बंद होता है। इस एंड से आप कुछ भी अंदर नहीं डाल सकते हो ना निकाल सकते हो। ये एंड बिल्कुल सील होता है, रेस्ट्रिक्ट होता है, इसको क्लोज एंड भी बोल सकते हो। ये क्लोज एंड होता है हमारा, और ये हमारा क्या है? ओपन एंड। यानी कि अगर आपको इस बास्केट में कुछ भी डालना है तो आप ऊपर से डालोगे। स्टैक भी बेटा यही होता है। स्टैक में नीचे में एक क्लोज एंड होता है जिससे आप इंसर्ट नहीं कर सकते, केवल एक ही जगह से इंसर्शन अलाउड होता है, ठीक है स्टूडेंट। तो अगर मुझे मान लीजिए इसके अंदर कुछ भी फल रखना है या कोई ईंट रखनी है, सपोज ईंट कौन रखता है बास्केट में? रखते होंगे भाई, वो छोड़ो, सेंस समझ लो। एक ईंट रख दिया, दूसरी ईंट, तीसरी ईंट, चौथी ईंट, पांचवी ईंट। ऐसा हो सकता है क्या कि मैं यहाँ पे ईंट रख दूं कोई भी लाके खिसका के? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता ना, क्योंकि ऊपर से ही आएगा ना, जो मतलब एक ईंट आएगी तो इसके ऊपर ही आएगी। अगर आपको वो ईंट यहाँ पे रखनी है तो आपको ये सारी ईंटें पहले निकालनी पड़ेंगी, फिर आपको वो ईंट डालनी पड़ेगी। लेकिन डायरेक्टली आप किसी भी स्पेसिफिक पोजीशन पे इंसर्ट नहीं कर सकते स्टैक में, ये याद रखिए। तो इस सीक्वेंस के लिए एक शब्द बोला जाता है प्रोग्रामिंग में जिसको हम बोलते हैं लीफो, लास्ट इन फर्स्ट आउट। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि जो हमारा ये स्टैक होता है ये लीफो को फॉलो करता है। लीफो क्या है हमारा? लास्ट इन फर्स्ट आउट। कहने का मतलब जो चीज सबसे देर में आएगी, जो चीज सबसे देर में आएगी वो सबसे पहले बाहर निकलेगी। कहने का मतलब अगर मुझे इस सीट को हटाना है, इस वाली को, तो क्या मैं डायरेक्टली हटा सकता हूं? नहीं हटा सकता बेटा। तो सबसे पहले मुझे जो सबसे लास्ट में आई है, तो इनमें सबसे लास्ट में कौन सी आई है? ये वाली ईंट, और सबसे पहले ये, सबसे शुरू में ये वाली आई है और सबसे लास्ट ये। तो जब सबसे लास्ट वाली ईंट आई तो मुझे अगर इसे हटाना है तो पहले मुझे लास्ट वाली को ही हटाना पड़ेगा, यानी लास्ट इन फर्स्ट आउट। जो लास्ट आई वही फर्स्ट बाहर निकली। तो ये स्टूडेंट बाहर निकल जाएगी, फिर ये वाली ईंट बाहर निकलेगी और फिर आप इसे बाहर निकाल सकते हो। कहने का मतलब स्टैक में कभी भी आप किसी भी डिजायर्ड चीज को बाहर निकालने के लिए आपको पहले टॉप की चीजें खाली करनी पड़ेगी, क्योंकि हर चीज यहाँ पे टॉप से रिलेटेड होती है। इंसर्जन भी ऐसी होगा और डिलीशन भी ऐसी होगा, समझ सकते हैं आप। तो स्टैक इस अप्रोच को फॉलो करता है। स्टैक में एक एंड क्लोज रहता है और ये लास्ट इन फर्स्ट आउट इसको फॉलो करता है। तो आई होप स्टूडेंट इतना तो समझ आएगा थोड़ा बहुत। अब नेक्स्ट चीज देखते हैं बेटा, स्टैक में हमारे पास ऑपरेशंस कौन कौन से होते हैं, ठीक है। स्टैक में हमारे पास ऑपरेशंस होते हैं जिसको हम बोलते हैं पुश, एक होता है पॉप, ये वेटिकन सिटी वाला पॉप नहीं है, पुश, पॉप, सीक एंड चेंज। ये चार ऑपरेशन जनरली हम परफॉर्म करते हैं, लेकिन आपके सिलेबस में केवल पुश और पॉप है। तो पुश और पॉप समझेंगे हम लोग। उससे पहले पुश का मतलब होगा कुछ भी ऐड करना और पॉप का मतलब होगा कुछ भी डिलीट करना। तो ऐड और डिलीट ही लिख देते। अरे वो इसलिए लिखा ना थोड़ा इसकी वजह से, क्योंकि स्टैक है तो नए नए शब्द आएंगे तभी तो मजा आएगा ना यार पढ़ने का। एक ही जैसी चीजें रहेगी तो फिर कहाँ मजा आएगा। तो पुश हम बोलते हैं ऐड को और पॉप हम बोलते हैं डिलीट को, ये याद रखेंगे। इन ऑपरेशंस को लगाना सीखेंगे, लेकिन उससे पहले एक और बात आप लोग समझिए स्टैक पॉइंटर के बारे में। स्टैक पॉइंटर देखिए, स्टैक पॉइंटर क्या होता है, इसको हम एसपी से भी डिनोट कर देते हैं, आप कुछ भी ले लीजिए, लेकिन स्टैक पॉइंटर देखिए क्या होता है। तो जनरली पहले आप पॉइंटर समझिए
क्योंकि जावा में हम पॉइंटर यूज नहीं करते तो बच्चों को अधिकतर पता नहीं होता। देखिए स्टूडेंट, पॉइंटर कोई भी ऐसी चीज होती है जो आपका स्टोर करती है एड्रेस, यानी कि आप ऐसे बोल सकते हो पॉइंटर वो डेटा टाइप होते हैं आपके जो कि किसी चीज का एड्रेस को स्टोर करते हैं। तो स्टैक पॉइंटर का मतलब हो गया कि जो स्टैक का एड्रेस होल्ड करे, राइट, सीधी सीधी सी बात है, पॉइंटर एड्रेस, दिस इज स्टैक पॉइंटर। तो आपको याद रखना है स्टूडेंट कि स्टैक पॉइंटर जो होता है वो हमेशा टॉप एलिमेंट जो हमारा होता है उसको पॉइंट करता है, ऑलवेज। स्टैक पॉइंटर हमारा टॉप एलिमेंट को पॉइंट करता है। कहने का मतलब स्टैक पॉइंटर मेरा अभी किस जगह पे होगा, यहाँ पे होगा, क्योंकि टॉप एलिमेंट मेरा ये है। तो स्टैक पॉइंटर के थ्रू हम बता पाते हैं कि मतलब इसमें कितने आइटम्स आ चुके हैं, ये खाली है या बिल्कुल भरा हुआ है, ये सब हम स्टैक पॉइंटर की हेल्प से बता सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको बोलता, देखिए कि जब हमारा ये बिल्कुल खाली है, ये क्लोजर है और ये बिल्कुल खाली है हमारा स्टैक, तो स्टूडेंट स्टैक पॉइंटर की वैल्यू क्या होगी हमारी, स्टैक पॉइंटर इस टाइम पे किसको पॉइंट कर रहा होगा, बिल्कुल खाली को। ठीक है, ये ग्राउंड स्टेट का सिंबल बना देते हैं यहाँ पे। इसका मतलब एक्चुअल में क्या होता है कि स्टैक पॉइंटर अभी बिल्कुल डाउन पे है। लेकिन अगर यहाँ पर एक एलिमेंट आ चुका है तो अब स्टैक पॉइंटर हमारा इंक्रीमेंट हो जाएगा, एक बढ़ जाएगा, फिर दूसरा आएगा तो अब स्टैक पॉइंटर हमारा इसको पॉइंट करने लग जाएगा, यानी एक और बढ़ जाएगा, फिर इसको, फिर इसको, फिर इसको, इस तरीके से हमारा स्टैक पॉइंटर काम करता है। तो आई होप सबको स्टैक पॉइंटर समझ में आ गया, क्योंकि इस स्टैक पॉइंटर की वजह से ही हम कुछ भी ऐड या डिलीट करेंगे, अभी देखेंगे कैसे। तो देखिए स्टूडेंट, सबसे पहले हम समझते हैं यहाँ पर पुश को। देखो सपोज ये आपका कोई स्ट्रक्चर है, राइट, इस स्ट्रक्चर में आपको कोई चीज ऐड करनी है, पुश का मतलब ऐड करनी है। तो स्टूडेंट आप मुझे बताइए, देखिए इसको ऐड करने से पहले आप क्या क्या चीजें चेक करोगे। सबसे पहले तो आप ये चेक करोगे कि इसमें जगह भी है, एक कटोरा है पूरा भरा हुआ है, मैं कह रहा पानी भरो, तो कहां से भर दे भाई, भांग खाई है, ऐसे बोलोगे ना आप लोग मुझे, हाँ तभी नहीं पूछा मैंने किसी से। तो स्टैक पॉइंटर, सबसे पहले अगर मुझे कुछ भी ऐड करना है स्टूडेंट, तो मुझे खुद से पूछना पड़ेगा कि भाई इसमें जगह भी है, खाली है कि नहीं है। खाली भी ना हो तो थोड़ी बहुत जगह तो हो, जैसे मतलब बिल्कुल ही खाली हो गया एक तो वो हो सकता है, तब भी मैं ऐड कर सकता हूँ। और एक कंडीशन, जब एक पोजीशन बची हो, दो बची हो, तीन बची हो, तब भी भर सकता हूँ। तो कहने का मतलब जब भी आप पुश चेक करोगे स्टूडेंट, जब भी आप पुश कराओगे यानी ऐड कराओगे कुछ भी, तो आपको हमेशा एक कंडीशन चेक करनी होगी अपने कोड में। और अभी तो मैं एल्गोरिथम बता रहा हूँ आपको, तो अपने कोड में आपको हमेशा एक चीज चेक करनी पड़ती है कि जो आपका स्टैक पॉइंटर है कहीं वो साइज के बराबर तो नहीं है, कहीं वो साइज के बराबर तो नहीं है। साइज कहने का मतलब स्टूडेंट, जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे ये भरे हुए हैं, तो हमारा स्टैक पॉइंटर यहाँ पे पॉइंट कर रहा होगा टॉप पे, ठीक है, स्टैक पॉइंटर की वैल्यू आ जाएगी। और साथ ही साथ हमें ये भी पता है कि इस स्टैक में मैक्सिमम कितने एलिमेंट्स आ सकते हैं, क्योंकि ये डेटा स्ट्रक्चर है। जैसे आप एरे में एक साइज देते हैं ना, सेम यहाँ पे भी आप साइज देंगे, तो उस साइज से आपको पता लग जाएगा कि साइज इतना है। सपोज इसका साइज 4 है और हमारा स्टैक पॉइंटर भी 4 है, तो हम क्या समझ गए कि ये फुल हो रखा है। तो क्या हम पुश ऑपरेशन परफॉर्म कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। इसीलिए हम सबसे पहले जब भी पुश ऑपरेशन को परफॉर्म करते हैं तो हम लिखते हैं इफ sp इक्वल टू साइज। अगर ये साइज के इक्वल होता है तो हम डिस्प्ले करा देते हैं या प्रिंट करा देते हैं क्या, स्टैक ओवरफ्लो। इसको क्या बोलते हैं हम, ओवरफ्लो। पानी भर गया बाहर निकल रहा है तो उस कंडीशन को ओवरफ्लो बोलते हैं। ऐसे ही जब हमारा स्टैक पूरा फुल होता है तो इस चीज को कहा जाता है स्टैक ओवरफ्लो। तो स्टैक ओवरफ्लो हम प्रिंट करा देंगे, तो इसका मतलब है कि हम इसमें ये पुश जो ऑपरेशन है वो परफॉर्म नहीं कर सकते। ठीक है स्टूडेंट, तो स्टैक ओवरफ्लो हो जाएगा हमारा। और एल्स अगर ऐसा नहीं होता, एल्स अगर ऐसा नहीं होता तो आप क्या करो, एलिमेंट को स्टोर करा दो और अपने स्टैक पॉइंटर को 1 से इंक्रीज कर दो, क्योंकि मान लो ये पूरा नहीं भरा हुआ, हमारा स्टैक पॉइंटर यहाँ पे है, ठीक है। तो अगर ये वैल्यू इंसर्ट हुई है, ये वाली ब्रेक अगर हमने लगाई है, तो अब स्टैक पॉइंटर इसको पॉइंट करने लग जाएगा, यानी sp इक्वल टू sp+1 कर देंगे हम लोग। ठीक है स्टूडेंट, तो पुश के लिए ये चीज होती है क्या, इफ sp इक्वल टू साइज हो गया तो प्रिंट करा दो स्टैक ओवरफ्लो, नहीं तो sp को sp+1 कर दो, यानी 1 से
बढ़ा दो स्टैक पॉइंटर को। तो आई होप सबको ये बात समझ आई होगी। सेम इन केस ऑफ पॉप। अब देखो अगर मुझे पॉप करना है, देखो तो जाके कर लेना पॉप। हमने क्या बोल रहा, सॉरी ये गलती हुई, पॉप करना है, ठीक है, डिलीट करना है। तो डिलीट के लिए क्या कंडीशन सोचोगे? मैं बोल रहा कटोरा बिल्कुल खाली है, बिल्कुल खाली कटोरा है, और मैं बोल रहा आपको कि इसमें से पानी निकालो, फिर आप क्या बोलोगे? भांग खाई है क्या? बोलोगे नहीं बोलोगे? हाँ भाई, खाली चीज में से कैसे निकालूंगा? सेम चीज, स्टैक खाली है, बिल्कुल एम्प्टी, तो मैं बोल रहा डिलीट करूंगा। कहां से डिलीट भाई? तो इस केस में आप क्या करोगे? इफ एसपी जो आपका है, सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस नहीं, स्टैक पॉइंटर जो आपका स्टैक पॉइंटर है, इफ एसपी क्या इक्वल्स टू नल। अगर आपका एसपी नल हो गया, नल का मतलब नल का खाली, तो एसपी किसी भी चीज को पॉइंट नहीं, तो फिर प्रिंट करा दो आप क्या, इस कंडीशन को आप बोल सकते हो अंडरफ्लो। ठीक है, स्टैक अंडरफ्लो, तो ये अंडरफ्लो की कंडीशन हो गई। और अगर कोई एलिमेंट होता है इसमें, तो आप मान लो ये वाली ब्रेक आपको डिलीट करनी है, ये वाला एलिमेंट आपको डिलीट करना है, एसपी यहाँ पॉइंट कर रहा होगा, तो अब आप एसपी को एक कम कर देंगे, तो एसपी -1 कर देंगे, तो ये इसको पॉइंट करने लग जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, तो आई होप सभी को ये समझ में आ गया होगा अच्छे से। ठीक है स्टूडेंट, स्टैक में ये दो ऑपरेशन है हमारे, पुश और पॉप। ठीक है, और इनके प्रोग्राम भी अब आप लोग अगर देखेंगे खुद से भी बुक में तो आपको आ जाएंगे, नहीं आएंगे तो आप लोग मुझे बताइएगा, मैं आपको समझा दूंगा। पुश में यही सेम चीज आप करेंगे, बाकी ऐड करना है तो एरे की तरह ही ऐड कर देंगे और स्टैक पॉइंटर को 1 से बढ़ा देंगे। सिमिलरली पॉप में जब एक अंडरफ्लो की कंडीशन चेक करेंगे, और नहीं तो डाउन में, और ऐसे कर लेंगे, और फिर मजा आएगा। हो गया स्टैक, बोलो स्वाहा। तो बेटा ये था हमारा स्टैक। तो नेक्स्ट वीडियो में हम समझाएंगे आपको क्यू के बारे में। अगर आपका कोई और भी डाउट है, कोई और टॉपिक इसमें समझ रहे हैं कि स्टैक में सर ये चीज आपने नहीं बताई, तो कमेंट सेक्शन आप ही के लिए बनाया भक्तों, जय हो। ठीक है स्टूडेंट्स, तो थैंक यू फॉर वाचिंग, और अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय।